इस धम्म चर्चा में अजान चाह ये गहराई से समझाते हैं कि सच्ची प्रैक्टिस बाहरी दिखावे, शरीर को कष्ट देने या अंधे कर्मकांडों में उलझने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने माइंड को समझने और क्लिंगिंग को लेट गो करने के बारे में है। जिस तरह उन 5 तपस्वियों ने भगवान बुद्ध को गलत समझा जब उन्होंने नेचुरल तरीके से जीना शुरू किया, आज भी कई लोग धम्म को गलत समझते हैं और अपने शरीर, अपनी धारणाओं और रॉन्ग व्यू से मजबूती से बंधे रहते हैं। दुख को पार करने के लिए हमें केवल अपैरेंट पर अटकने के बजाय ट्रांसेंडेंट को देखना होगा। नेचर के नेचुरल प्रवाह को ऑब्जर्व करके और राइट व्यू बनाए रखकर हम चीजों को बिना सख्ती से पकड़े बस हल्के से होल्ड करना सीखते हैं। अंततः सच्ची विजडम इसी में है कि हम लगातार विचार करें, सेल्फ के भ्रम को छोड़ें और प्रेजेंट क्षण में प्रॉब्लम्स को तुरंत लेट गो करके शांति प्राप्त करें। आए हम इस टॉक को सुने। अजान चाह द्वारा एक धम्म चर्चा। जब उन 5 तपस्वियों के समूह ने भगवान बुद्ध का साथ छोड़ दिया, तो उन्होंने इसे एक सौभाग्य के रूप में देखा, क्योंकि अब वह बिना किसी बाधा के अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते थे। उन 5 तपस्वियों के साथ रहते हुए चीजें इतनी शांतिपूर्ण नहीं थीं, उन पर कुछ जिम्मेदारियां थीं, और अब उन 5 तपस्वियों ने उनका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में डील दे दी है और वापस इंडल्जेंस की ओर लौट गए हैं। इससे पहले वे अपनी तपस्या और खुद को कष्ट देने पर पूरी तरह से केंद्रित थे। खाने, सोने और अन्य चीजों के संबंध में उन्होंने खुद को बहुत गंभीर रूप से प्रताड़ित किया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ईमानदारी से देखने पर उन्हें यह समझ आया कि इस तरह की प्रैक्टिस काम नहीं कर रही थी। यह केवल अपनी धारणाओं का मामला था, जो अहंकार और क्लिंगिंग के कारण की जा रही प्रैक्टिस थी। उन्होंने सांसारिक मूल्यों को गलत समझा था और खुद को ही सच मान लिया था। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रशंसा पाने के इरादे से खुद को कठोर तपस्या में झोंक देने का फैसला करता है, तो इस प्रकार की प्रैक्टिस पूरी तरह से दुनिया से प्रेरित है, जो केवल वाहवाही और प्रसिद्धि के लिए की जाती है। इस तरह के इरादे के साथ प्रैक्टिस करने को सांसारिक तरीकों को सच मान लेना कहा जाता है। प्रैक्टिस करने का एक और तरीका अपनी खुद की धारणाओं को सच मान लेना है। आप केवल खुद पर, अपनी खुद की प्रैक्टिस पर विश्वास करते हैं। दूसरे चाहे जो भी कहें, आप अपनी ही पसंद पर अड़े रहते हैं। आप प्रैक्टिस पर ध्यान से विचार नहीं करते हैं। इसे खुद को सच मान लेना कहा जाता है। चाहे आप दुनिया को सच मान लें या खुद को सच मान लें, यह सब केवल अंधा अटैचमेंट है। भगवान बुद्ध ने इसे देखा और देखा कि इसमें धम्म का पालन करना या सच के लिए प्रैक्टिस करना शामिल नहीं था। इसलिए उनकी प्रैक्टिस निष्फल रही थी। उन्होंने अभी भी डिफाइलमेंट्स को नहीं छोड़ा था। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और शुरुआत से लेकर अब तक प्रैक्टिस में लगाए गए अपने सभी प्रयासों पर परिणामों के नजरिए से फिर से विचार किया। उस सारी प्रैक्टिस के परिणाम क्या थे? गहराई से देखने पर उन्होंने पाया कि यह बिल्कुल सही नहीं था। यह अहंकार से भरा था और दुनियादारी से भरा था। उसमें कोई धम्म नहीं था, अनत्ता, अनात्म में कोई इंसाइट नहीं थी, कोई शून्यता या लेटिंग गो नहीं था। वहां एक प्रकार का लेटिंग गो हो सकता था, लेकिन यह उस तरह का था जिसने वास्तव में अभी तक नहीं छोड़ा था। सिचुएशन को ध्यान से देखते हुए भगवान बुद्ध ने देखा कि भले ही वह इन बातों को उन 5 तपस्वियों को समझाएं, वे इसे समझ नहीं पाएंगे। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह आसानी से उन तक पहुंचा सकें, क्योंकि वे तपस्वी अभी भी प्रैक्टिस करने और चीजों को देखने के पुराने तरीके में मजबूती से फंसे हुए थे। भगवान बुद्ध ने देखा कि आप अपने मरने के दिन तक इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। शायद भूखे मर भी जाएं और कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस सांसारिक मूल्यों और अहंकार से प्रेरित होती है। गहराई से विचार करने पर उन्होंने सही प्रैक्टिस सम्मा पटिपदा को देखा। माइंड बस माइंड है, शरीर बस शरीर है। शरीर कोई इच्छा या डिफाइलमेंट्स नहीं है। भले ही आप शरीर को नष्ट कर दें, आप डिफाइलमेंट्स को नष्ट नहीं कर पाएंगे। वह उनका स्रोत नहीं है।
यहां तक कि उपवास करना और बिना सोए रहना, जब तक कि शरीर एक सूखी हुई छाया न बन जाए, तब भी डिफाइलमेंट्स खत्म नहीं होंगे। लेकिन यह विश्वास कि डिफाइलमेंट्स को इस तरह से दूर किया जा सकता है, खुद को कष्ट देने की शिक्षा उन 5 तपस्वियों के भीतर गहराई तक समाई हुई थी। भगवान बुद्ध ने फिर अधिक भोजन लेना शुरू किया, सामान्य रूप से खाना शुरू किया और अधिक नेचुरल तरीके से प्रैक्टिस करने लगे। जब उन 5 तपस्वियों ने भगवान बुद्ध की प्रैक्टिस में बदलाव देखा, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने हार मान ली है और वापस सेंसुअल इंडल्जेंस की ओर लौट गए हैं। एक व्यक्ति की समझ एक हायर लेवल पर जा रही थी, जो बाहरी दिखावे से परे थी, जबकि दूसरों ने देखा कि उस व्यक्ति का दृष्टिकोण नीचे की ओर गिर रहा था, आराम की ओर लौट रहा था। खुद को कष्ट देना उन 5 तपस्वियों के माइंड में गहराई से समाया हुआ था, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पहले उन्हें यही सिखाया था और वैसे ही प्रैक्टिस की थी। अब उन्होंने इसमें दोष देखा। इसमें दोष को क्लियरली देखने से वह इसे लेट गो करने में सक्षम हुए। जब उन 5 तपस्वियों ने भगवान बुद्ध को ऐसा करते देखा, तो वे उन्हें छोड़कर चले गए, ये महसूस करते हुए कि वह गलत प्रैक्टिस कर रहे थे और अब वे उनका अनुसरण नहीं करेंगे। जैसे पक्षी उस पेड़ को छोड़ देते हैं जो अब पर्याप्त छाया नहीं देता, या मछलियां पानी के उस कुंड को छोड़ देती हैं जो बहुत छोटा, बहुत गंदा या कूल नहीं है। ठीक वैसे ही उन 5 तपस्वियों ने भगवान बुद्ध का साथ छोड़ दिया। तो अब भगवान बुद्ध ने धम्म के कॉन्टेम्पलेशन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अधिक आराम से खाना खाया और अधिक नेचुरल तरीके से जीवन जिया। उन्होंने माइंड को बस माइंड रहने दिया, शरीर को बस शरीर रहने दिया। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत अधिक जोर जबरदस्ती नहीं की, बस इतनी ही की जिससे कि लोभ, एवर्जन और डिल्यूजन की पकड़ ढीली हो जाए। इससे पहले वह 2 एक्सट्रीम्स पर चले थे। काम सुखल्लिकानुयोगो, अगर हैप्पीनेस या प्रेम उत्पन्न होता तो वह उत्तेजित हो जाते और उनसे अटैच हो जाते। वह उनके साथ अपनी पहचान बना लेते और लेट गो नहीं करते। अगर उन्हें सुखद अनुभव होता तो वह उससे चिपके रहते। अगर उन्हें दुख का सामना करना पड़ता तो वह उससे चिपके रहते। इन 2 एक्सट्रीम्स को उन्होंने काम सुखल्लिकानुयोगो और अत्तकिलम थानुयोगो कहा। भगवान बुद्ध परिस्थितियों में फंसे हुए थे। उन्होंने क्लियरली देखा कि ये 2 तरीके एक समन के लिए सही रास्ता नहीं है। हैप्पीनेस से क्लिंगिंग करना, दुख से क्लिंगिंग करना, एक समन ऐसा नहीं होता है। उन चीजों से क्लिंग करना सही रास्ता नहीं है। उन चीजों से क्लिंगिंग करते हुए वह स्वयं और दुनिया की धारणाओं में फंसे हुए थे। अगर वह इन 2 तरीकों में भटकते रहते, तो वह कभी भी वह नहीं बन पाते जिसने दुनिया को क्लियरली जाना हो। वह लगातार एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की ओर भागते रहते। अब भगवान बुद्ध ने अपना अटेंशन सीधे माइंड पर ही लगाया और खुद को उसे ट्रेन करने में लगा दिया। नेचर के सभी पहलू अपनी सहायक परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ते हैं। वे अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदाहरण के लिए शरीर में होने वाली बीमारियां, शरीर पेन, बीमारी, बुखार और सर्दी आदि एक्सपीरियंस करता है। ये सब नेचुरली होते हैं। वास्तव में लोग अपने शरीर के बारे में बहुत अधिक चिंता करते हैं। उनका अपने शरीर के बारे में इतना चिंता करना और उसे क्लिंग करना उनके गलत दृष्टिकोण के कारण है। वे लेट गो नहीं कर सकते। यहां इस हॉल को देखिए। हम हॉल बनाते हैं और कहते हैं कि यह हमारा है, लेकिन छिपकलियां आकर यहां रहने लगती हैं। चूहे और छिपकलियां आकर यहां रहने लगते हैं और हम हमेशा उन्हें भगाते रहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यह हॉल हमारा है, चूहों और छिपकलियों का नहीं। शरीर की बीमारियों के साथ भी ऐसा ही है। हम इस शरीर को अपना घर मान लेते हैं, कुछ ऐसा जो वास्तव में हमारा है। अगर हमें कभी सिर दर्द या पेट दर्द हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम पेन और दुख नहीं चाहते। ये पैर हमारे पैर हैं, हम नहीं चाहते कि उनमें दर्द हो। ये हाथ हमारे हाथ हैं, हम नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ भी गलत हो। हमें हर कीमत पर सभी पेन्स और बीमारियों को ठीक करना ही होता है। यहीं पर हम मूर्ख बन जाते हैं और सच से भटक जाते हैं। हम इस शरीर में केवल आगंतुक हैं।
ठीक यहाँ इस हॉल की तरह यह वास्तव में हमारा नहीं है। हम चूहों और छिपकलियों की तरह केवल अस्थायी किराएदार हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते, यह शरीर भी वैसा ही है। वास्तव में भगवान बुद्ध ने सिखाया था कि इस शरीर के भीतर कोई स्थायी अनात्म नहीं है। लेकिन हम इसे अपना सेल्फ मानकर पकड़ लेते हैं कि यह वास्तव में हम और वे हैं। जब शरीर बदलता है तो हम नहीं चाहते कि वह ऐसा करे। चाहे हमें कितना भी बताया जाए, हम नहीं समझते। अगर मैं इसे सीधे तौर पर कहूं, तो आप और भी मूर्ख बन जाते हैं। मैं कहता हूं, यह आप खुद नहीं हैं, और आप और भी अधिक भटक जाते हैं। आप और भी अधिक कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और आपकी प्रैक्टिस केवल उस सेल्फ को ही मजबूत करती है। इसलिए ज्यादातर लोग वास्तव में सेल्फ को नहीं देखते हैं। जो सेल्फ को देखता है, वह है जो देखता है कि यह न तो सेल्फ है और न ही सेल्फ का है। वह सेल्फ को वैसा ही देखता है जैसा वह नेचर में है। क्लिंगिंग की शक्ति के माध्यम से सेल्फ को देखना असली देखना नहीं है। क्लिंगिंग इस पूरे काम में बाधा डालता है। इस शरीर को वैसा ही रियलाइज करना आसान नहीं है जैसा यह है, क्योंकि उपादान इस सबसे मजबूती से क्लिंग करता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि हमें विजडम के साथ क्लियरली जानने के लिए जांच करनी चाहिए। इसका अर्थ है संखारा की उनके सच्चे नेचर के अनुसार जांच करना। विजडम का उपयोग करें। संखारा के सच्चे नेचर को जानना ही विजडम है। यदि आप संखारा के सच्चे नेचर को नहीं जानते हैं, तो आप उनके साथ टकराव में रहते हैं, हमेशा उनका विरोध करते हैं। अब संखारा का विरोध करने या रोकने की कोशिश करने के बजाय उन्हें लेट गो कर देना बेहतर है। और फिर भी हम उनसे हमारी इच्छाओं के अनुसार चलने की प्रार्थना करते हैं। हम उन्हें ऑर्गेनाइज करने या उनके साथ सौदा करने के लिए हर तरह के साधन खोजते हैं। अगर शरीर बीमार हो जाता है और पेन में होता है, तो हम नहीं चाहते कि वह ऐसा हो। इसलिए हम जाप करने के लिए विभिन्न सुत्त खोजते हैं, जैसे कि बोझंगो, धम्मचक्कपवत्तन सुत्त, अनत्त लक्षण सुत्त आदि। हम नहीं चाहते कि शरीर पेन में हो, हम इसकी रक्षा करना चाहते हैं, इसे कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सुत्त किसी प्रकार के रहस्यमय समारोह बन जाते हैं, जो हमें क्लिंगिंग में और भी अधिक उलझा देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बीमारी को दूर करने, जीवन को लंबा करने आदि के लिए उनका जाप करते हैं। वास्तव में भगवान बुद्ध ने हमें ये शिक्षाएं क्लियरली देखने के लिए दी थीं, लेकिन हम अपने डिल्यूजन को बढ़ाने के लिए उनका जाप करने लगते हैं। रूपम अनिच्छम, वेदना अनिच्छा, संज्ञा अनिच्छा, संखारा अनिच्छा, विज्ञानम अनिच्छम। हम अपने डिल्यूजन को बढ़ाने के लिए इन शब्दों का जाप नहीं करते हैं। ये शरीर के सच को जानने में हमारी मदद करने के लिए यादें हैं, ताकि हम इसे लेट गो कर सकें और अपनी चाहत को छोड़ सकें। इसे चीजों को कम करने के लिए जाप करना कहा जाता है, लेकिन हम उन सभी को बढ़ाने के लिए जाप करने की प्रवृत्ति रखते हैं। या अगर हमें लगता है कि वे बहुत लंबी हैं, तो हम उन्हें छोटा करने के लिए जाप करने की कोशिश करते हैं, ताकि नेचर को हमारी इच्छाओं के अनुरूप चलने के लिए मजबूर किया जा सके। यह सब डिल्यूजन है। हॉल में बैठे सभी लोग डिल्यूडेड हैं। उनमें से हर कोई। जाप करने वाले डिल्यूडेड हैं, सुनने वाले डिल्यूडेड हैं, वे सभी डिल्यूडेड हैं। वे केवल यही सोच सकते हैं कि हम दुख से कैसे बच सकते हैं। वे कभी प्रैक्टिस कहाँ करने वाले हैं। जब भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जो लोग जानते हैं उन्हें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। इस दुनिया में जन्म लेने का मतलब बीमारी का एक्सपीरियंस करना है। हालांकि यहाँ तक कि भगवान बुद्ध और महान जनों को भी स्वाभाविक रूप से बीमारी लग जाती थी, और वे भी स्वाभाविक रूप से दवा से इसका इलाज करते थे। उनके लिए यह केवल तत्वों को सही करने का मामला था। वे आंख मूंदकर शरीर से क्लिंग नहीं करते थे या रहस्यमय समारोहों आदि को नहीं पकड़ते थे। उन्होंने राइट व्यू के साथ बीमारियों का इलाज किया। उन्होंने डिल्यूजन के साथ उनका इलाज नहीं किया। अगर यह ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो नहीं होता है। उन्होंने चीजों को इसी तरह देखा। लोग कहते हैं कि आजकल थाईलैंड में बौद्ध धर्म फल फूल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह जितना नीचे गिर सकता था, लगभग उतना नीचे गिर चुका है।
धम्म हॉल ध्यानमग्न कानों से भरे हुए हैं, लेकिन वे गलत तरीके से ध्यान दे रहे हैं। यहां तक कि कम्युनिटी के सीनियर सदस्य भी ऐसे ही हैं। इसलिए हर कोई बस एक दूसरे को और अधिक डिल्यूजन की ओर ले जा रहा है। जो कोई भी इसे देखता है, वह जान जाएगा कि सच्ची प्रैक्टिस उस दिशा के लगभग विपरीत है जिधर ज्यादातर लोग जा रहे हैं। दोनों पक्ष मुश्किल से ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। वे लोग दुख को कैसे पार करने वाले हैं। उनके पास सच को रियलाइज करने के लिए जाप है, लेकिन वे पीछे मुड़ते हैं और उनका उपयोग अपने डिल्यूजन को बढ़ाने के लिए करते हैं। वे सही पाथ से मुंह मोड़ लेते हैं। एक पूरब की ओर जाता है, दूसरा पश्चिम की ओर जाता है। वे कभी कैसे मिलने वाले हैं? वे एक दूसरे के करीब भी नहीं हैं। अगर आपने इस पर गौर किया है, तो आप देखेंगे कि बात यही है। ज्यादातर लोग खो गए हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे बता सकते हैं? सब कुछ केवल कर्म कांड और रहस्यमय समारोह बन गया है। वे जाप करते हैं, लेकिन वे मूर्खता के साथ जाप करते हैं। वे विजडम के साथ जाप नहीं करते। वे अध्ययन करते हैं, लेकिन वे मूर्खता के साथ अध्ययन करते हैं। विजडम के साथ नहीं। वे जानते हैं, लेकिन वे मूर्खतापूर्ण तरीके से जानते हैं। विजडम के साथ नहीं। इसलिए वे अंततः मूर्खता के साथ चलते हैं, मूर्खता के साथ जीते हैं, मूर्खता के साथ जानते हैं। ऐसा ही है। और शिक्षा देना, इन दिनों वे केवल लोगों को मूर्ख बनना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि वे लोगों को चतुर होना सिखा रहे हैं, उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जब आप इसे सच के नजरिए से देखते हैं, तो आप देखते हैं कि वे वास्तव में लोगों को भटकना और धोखेबाजी को पकड़ना सिखा रहे हैं। शिक्षा की असली नींव अत्ता, सेल्फ को एम्प्टी के रूप में देखना है, जिसकी कोई निश्चित पहचान नहीं है। यह स्वाभाविक अस्तित्व से वॉइड है। लेकिन लोग अपने सेल्फ के दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए धम्म का अध्ययन करने आते हैं। इसलिए वे दुख या कठिनाई का एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि सब कुछ आरामदायक हो। वे दुख से पार पाना चाह सकते हैं, लेकिन अगर अभी भी एक सेल्फ है, तो वे कभी ऐसा कैसे कर सकते हैं? जरा सोचिए। मान लीजिए कि हमें कोई बहुत महंगी वस्तु मिल गई। जिस पल वह चीज हमारे अधिकार में आती है, हमारा माइंड बदल जाता है। अब मैं इसे कहाँ रख सकता हूं? अगर मैं इसे वहां छोड़ दूं, तो कोई इसे चुरा सकता है। हम खुद को चिंता की स्टेट में डाल लेते हैं, उसे रखने की जगह खोजने की कोशिश करते हैं। और माइंड कब बदला? जिस पल हमने उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त किया, उसी पल वह बदल गया। दुख उसी समय उत्पन्न हुआ। हम उस ऑब्जेक्ट को चाहे जहां भी छोड़ दें, हम आराम नहीं कर सकते। इसलिए हम परेशानी में रह जाते हैं। चाहे बैठे हों, चल रहे हों या लेटे हों, हम चिंता में खोए रहते हैं। यह दुख है। और यह कब उत्पन्न हुआ? जैसे ही हमने यह समझा कि हमें कुछ मिल गया है, यह उत्पन्न हो गया। यही दुख निहित है। जब तक हमारे पास वह ऑब्जेक्ट नहीं था, तब तक कोई दुख नहीं था। यह अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ था, क्योंकि क्लिंग करने के लिए अभी तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। अतः सेल्फ भी वैसा ही है। अगर हम मेरे सेल्फ के रूप में सोचते हैं, तो हमारे आसपास की हर चीज मेरी हो जाती है। कंफ्यूजन इसके पीछे पीछे आता है। ऐसा क्यों? इस सब का कारण यह है कि एक सेल्फ है। हम ट्रांसेंडेंट को देखने के लिए अपैरेंट को नहीं हटाते हैं। आप देखिए, सेल्फ केवल एक दिखावा है। असली बात, जो कि ट्रांसेंडेंस है, उसे देखने के लिए आपको दिखावे को हटाना होगा। ट्रांसेंडेंट को खोजने के लिए अपैरेंट को उलट दें। आप इसकी तुलना बिना कुटे हुए चावल से कर सकते हैं। क्या बिना कुटे हुए चावल खाए जा सकते हैं? श्योर, खाए जा सकते हैं। लेकिन पहले आपको इसे कूटना होगा। छिलकों से छुटकारा पाएं और आपको अंदर अनाज मिल जाएगा। अब अगर हम छिलकों को नहीं कूटेंगे, तो हमें अनाज नहीं मिलेगा। यह उस कुत्ते की तरह है जो बिना कुटे हुए अनाज के ढेर पर सो रहा है। उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा है, लेकिन वह केवल वहीं लेटा रह सकता है, यह सोचते हुए कि मुझे खाने के लिए कुछ कहाँ मिल सकता है। जब उसे भूख लगती है, तो वह चावल के दाने के ढेर से उछलकर खाने के टुकड़ों की तलाश में भाग जाता है। भले ही वह भोजन के ढेर के ठीक ऊपर सो रहा हो, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। क्यों?
वह चावल नहीं देख सकता। कुत्ते बिना कुटे हुए चावल नहीं खा सकते। भोजन वही है, लेकिन कुत्ता उसे खा नहीं सकता। हमारे पास ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर हम उसके अनुसार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हम अभी भी वास्तव में नहीं जानते। बिल्कुल उस कुत्ते की तरह अनजान जो चावल के दाने के ढेर पर सो रहा है। वह भोजन के ढेर पर सो रहा है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब उसे भूख लगती है, तो उसे वहां से कूदना पड़ता है और भोजन के लिए कहीं और भागना पड़ता है। ये शर्म की बात है ना? अब यह भी वैसा ही है। चावल के दाने हैं, लेकिन उन्हें क्या छिपा रहा है? छिलका दाने को छिपा देता है, इसलिए कुत्ता उसे खा नहीं सकता। और वहां ट्रांसेंडेंट है। इसे क्या छिपाता है? अपैरेंट ट्रांसेंडेंट को छिपा देता है, जिससे लोग बस चावल के ढेर के ऊपर बैठ जाते हैं, उसे खा नहीं पाते। प्रैक्टिस करने में असमर्थ ट्रांसेंडेंट को देखने में असमर्थ हो जाते हैं, और इसलिए वे बार बार दिखावे में फंस जाते हैं। यदि आप दिखावे में फंस गए हैं, तो दुख आपके लिए रखा है। आप बिकमिंग, जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से घिर जाएंगे। तो लोगों को रोकने वाली कोई और चीज नहीं है, वे यहीं रुके हुए हैं। जो लोग इसके सच्चे अर्थ को समझे बिना धम्म का अध्ययन करते हैं, वे उस कुत्ते की तरह हैं जो बिना कुटे हुए चावल के ढेर पर है और चावल को नहीं जानता। वह शायद भूखा भी मर जाए और फिर भी उसे खाने के लिए कुछ न मिले। एक कुत्ता बिना कुटे हुए चावल नहीं खा सकता। उसे यह भी नहीं पता कि वहां भोजन है। लंबे समय तक बिना भोजन के रहने के बाद वह मर भी सकता है। उसी चावल के ढेर के ऊपर लोग ऐसे ही होते हैं। चाहे हम भगवान बुद्ध के धम्म का कितना भी अध्ययन कर लें, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। अगर हम इसे नहीं देखते हैं, तो हम इसे नहीं जानते हैं। ऐसा मत सोचिए कि बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ जानने से आप भगवान बुद्ध का धम्म जान जाएंगे। यह तो ऐसा कहने जैसा है कि आपने देखने के लिए मौजूद हर चीज देख ली है, सिर्फ इसलिए कि आपके पास आंखें हैं या आपके पास कान हैं। आप देख सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से नहीं देखते हैं। आप केवल बाहरी आंख से देखते हैं, आंतरिक आंख से नहीं। आप बाहरी कान से सुनते हैं, आंतरिक कान से नहीं। यदि आप अपैरेंट को उलट देते हैं और ट्रांसेंडेंट को उजागर करते हैं, तो आप सच तक पहुंच जाएंगे और क्लियरली देख पाएंगे। आप अपैरेंट को जड़ से उखाड़ देंगे और क्लिंगिंग को भी जड़ से उखाड़ देंगे। लेकिन यह किसी प्रकार के मीठे फल की तरह है। भले ही फल मीठा हो, हमें उस फल के साथ कांटेक्ट और एक्सपीरियंस पर निर्भर रहना चाहिए, इससे पहले कि हम जान सकें कि उसका स्वाद कैसा है। अब वह फल, भले ही कोई उसे न चखे, फिर भी वह मीठा ही रहता है। लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं होता। भगवान बुद्ध का धम्म ऐसा ही है। भले ही यह सच है, यह उन लोगों के लिए सच नहीं है जो इसे वास्तव में नहीं जानते हैं। चाहे यह कितना भी उत्कृष्ट या उत्तम क्यों न हो, उनके लिए यह बेकार है। तो लोग दुख के पीछे क्यों भागते हैं? इस दुनिया में कौन खुद को दुख देना चाहता है? निश्चित रूप से कोई नहीं। कोई भी दुख नहीं चाहता, और फिर भी लोग दुख के कारण पैदा करते रहते हैं, जैसे कि वे दुख की तलाश में इधर उधर भटक रहे हों। अपने दिलों के भीतर लोग हैप्पीनेस की तलाश कर रहे हैं, वे दुख नहीं चाहते। फिर ऐसा क्यों है कि हमारा यह माइंड इतना दुख पैदा करता है? बस इतना देखना ही काफी है। हमें दुख पसंद नहीं है, और फिर भी हम अपने लिए दुख क्यों पैदा करते हैं? यह देखना आसान है। यह केवल इसलिए हो सकता है क्योंकि हम दुख को नहीं जानते, दुख के अंत को नहीं जानते। इसीलिए लोग वैसा व्यवहार करते हैं जैसा वे करते हैं। जब वे इस तरह का व्यवहार करना जारी रखेंगे, तो उन्हें दुख कैसे नहीं होगा? इन लोगों के पास मिच्छा दिट्ठी है, लेकिन वे यह नहीं देखते कि यह मिच्छा दिट्ठी है। हम जो कुछ भी कहते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं या करते हैं, जिसका परिणाम दुख होता है, वह सब रॉन्ग व्यू है। अगर यह रॉन्ग व्यू नहीं होता, तो इसका परिणाम दुख नहीं होता। हम न तो दुख से क्लिंग कर पाते, न हैप्पीनेस से, और न ही किसी भी कंडीशन से। हम चीजों को उनके नेचुरल तरीके से रहने देते, बहते हुए पानी की धारा की तरह। हमें इस पर बांध बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसे अपने नेचुरल रास्ते पर बहने दें।
धम्म का प्रवाह ऐसा ही है, लेकिन अज्ञानी माइंड का प्रवाह रॉन्ग व्यू के फॉर्म में धम्म का विरोध करने की कोशिश करता है। और फिर भी यह हर जगह उड़ता फिरता है, रॉन्ग व्यू को देखते हुए, यानी रॉन्ग व्यू के कारण दुख है। यह लोग नहीं देखते। यह ध्यान देने योग्य है। जब भी हमारे पास रॉन्ग व्यू होता है, हम दुख का एक्सपीरियंस करेंगे। यदि हम प्रेजेंट में इसका एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तो यह बाद में मैनिफेस्ट होगा। लोग यहीं भटक जाते हैं। उन्हें क्या रोक रहा है? एपेरेंट ट्रांसेंडेंट को रोक देता है। लोगों को क्लियरली चीजें देखने से रोकता है। लोग अध्ययन करते हैं, वे सीखते हैं, वे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वे इग्नोरेंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक उस व्यक्ति की तरह जो अपना रास्ता भूल गया है। वह पश्चिम की ओर चलता है, लेकिन सोचता है कि वह पूर्व की ओर चल रहा है, या उत्तर की ओर चलता है, यह सोचकर कि वह दक्षिण की ओर चल रहा है। लोग इतनी दूर भटक गए हैं। इस तरह की प्रैक्टिस वास्तव में प्रैक्टिस का कचरा है। वास्तव में यह एक डिजास्टर है। यह डिजास्टर है क्योंकि वे मुड़ते हैं और विपरीत दिशा में जाते हैं। वे सच्चे धम्म प्रैक्टिस के लक्ष्य से गिर जाते हैं। मामलों की यह स्टेट दुख का कारण बनती है, और फिर भी लोग सोचते हैं कि यह करना, वह याद करना, फलां फलां अध्ययन करना दुख के अंत का कारण बनेगा। ठीक एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो बहुत सी चीजें चाहता है। वह जितना संभव हो उतना इकट्ठा करने की कोशिश करता है, यह सोचकर कि अगर उसे पर्याप्त मिल जाएगा तो उसका दुख कम हो जाएगा। इस तरह लोग सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच सच्चे पाथ से भटकी हुई है। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, दूसरा दक्षिण की ओर जा रहा है, और फिर भी यह विश्वास कर रहा है कि वे एक ही रास्ते पर जा रहे हैं। ज्यादातर लोग अभी भी दुख के समूह में फंसे हुए हैं, अभी भी संसार में भटक रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं। अगर बीमारी या पेन उत्पन्न होता है, तो वे बस यही सोचते रह जाते हैं कि वे इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वे चाहते हैं कि यह जल्द से जल्द रुक जाए। उन्हें हर कीमत पर इसे ठीक करना ही है। वे यह विचार नहीं करते कि यह संखार का नॉर्मल तरीका है। कोई भी ऐसा नहीं सोचता। शरीर बदलता है और लोग इसे सह नहीं पाते। वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। उन्हें हर कीमत पर इससे छुटकारा पाना ही है। हालांकि अंत में वे जीत नहीं सकते, वे सच को हरा नहीं सकते। यह सब ढह जाता है। यह कुछ ऐसा है जिसे लोग देखना नहीं चाहते। वे लगातार अपने रॉन्ग व्यू को मजबूत करते हैं। धम्म को रियलाइज करने के लिए प्रैक्टिस करना सबसे उत्कृष्ट बात है। भगवान बुद्ध ने सभी पारमी क्यों विकसित की? ताकि वह इसे रियलाइज कर सकें और दूसरों को धम्म देखने, धम्म जानने, धम्म की प्रैक्टिस करने और धम्म बनने में सक्षम बना सकें, ताकि वे लेट गो कर सकें और बोझिल न हों। चीजों से क्लिंग मत करो, या इसे दूसरे तरीके से कहें तो पकड़ो, लेकिन मजबूती से मत पकड़ो। यह भी सही है। अगर हम कुछ देखते हैं तो हम उसे उठा लेते हैं। ओह, यह है। फिर हम उसे नीचे रख देते हैं। हम कुछ और देखते हैं, उसे उठा लेते हैं। कोई पकड़ता है, लेकिन मजबूती से नहीं। इसे बस इतनी देर तक पकड़ें कि इस पर विचार कर सकें, इसे जान सकें, फिर इसे लेट गो कर दें। अगर आप लेट गो किए बिना पकड़ते हैं, बोझ को नीचे रखे बिना ढोते हैं, तो आप भारी होने वाले हैं। अगर आप कुछ उठाते हैं और उसे कुछ समय के लिए ढोते हैं, फिर जब वह भारी हो जाए तो आपको उसे नीचे रख देना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए। अपने लिए दुख पैदा मत करो, इसे हमें दुख के कारण के रूप में जानना चाहिए। अगर हम दुख का कारण जानते हैं, तो दुख उत्पन्न नहीं हो सकता। हैप्पीनेस या दुख के उत्पन्न होने के लिए अत्ता सेल्फ का होना आवश्यक है। वहां मैं और मेरा होना चाहिए, यह दिखावा होना चाहिए। जब ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं, अगर माइंड सीधा ट्रांसेंडेंट की ओर जाता है, तो यह दिखावे को हटा देता है। ये उन चीजों से खुशी, अवर्जन और क्लिंगिंग को हटा देता है। ठीक वैसे ही जैसे जब हमारी कोई मूल्यवान चीज खो जाती है, जब हम उसे फिर से पा लेते हैं, तो हमारी चिंताएं गायब हो जाती हैं। उस ऑब्जेक्ट को देखने से पहले ही हमारी चिंताएं दूर हो सकती हैं। पहले हम सोचते हैं कि यह खो गया है और इसके लिए दुख सहते हैं।
लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब हमें अचानक याद आता है, ओह, सही बात है, मैंने इसे वहां रखा था, अब मुझे याद आया। जैसे ही हमें यह याद आता है, जैसे ही हम सच देखते हैं, भले ही हमने उस ऑब्जेक्ट पर आंखें न डाली हों, हम हैप्पी महसूस करते हैं। इसे भीतर देखना कहा जाता है, माइंड की आंख से देखना, बाहरी आंख से नहीं देखना। अगर हम माइंड की आंख से देखते हैं, तो भले ही हमने उस ऑब्जेक्ट पर आंखें न डाली हों, हम पहले ही राहत महसूस करते हैं। यह भी वैसा ही है। जब हम धम्म की प्रैक्टिस करते हैं और धम्म को प्राप्त करते हैं, धम्म को देखते हैं, तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं, तो हम तुरंत ठीक उसी समय उस प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं। ये पूरी तरह से गायब हो जाता है, नीचे रख दिया जाता है, मुक्त हो जाता है। अब भगवान बुद्ध चाहते थे कि हम धम्म से कांटेक्ट करें, लेकिन लोग केवल शब्दों, किताबों और शास्त्रों से कांटेक्ट करते हैं। ये उससे कांटेक्ट करना है जो धम्म के बारे में है, उस वास्तविक धम्म से कांटेक्ट करना नहीं है जो हमारे महान शिक्षक द्वारा सिखाया गया है। लोग कैसे कह सकते हैं कि वे अच्छी तरह और सही ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं? वे अभी बहुत दूर हैं। भगवान बुद्ध को लोकविदु के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने दुनिया को क्लियरली रियलाइज कर लिया था। अभी हम दुनिया को ठीक से देखते हैं, लेकिन क्लियरली नहीं। हम जितना अधिक जानते हैं दुनिया उतनी ही अंधकारमय होती जाती है, क्योंकि हमारा ज्ञान धुंधला है। यह क्लियर ज्ञान नहीं है, यह दोषपूर्ण है। इसे अंधेरे के माध्यम से जानना कहा जाता है, जिसमें प्रकाश और चमक की कमी होती है। लोग केवल यहीं फंसे हुए हैं, लेकिन यह कोई छोटी बात नहीं है, यह महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग अच्छाई और हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन वे बस यह नहीं जानते कि उस अच्छाई और हैप्पीनेस के कारण क्या है। ये जो कुछ भी हो, अगर हमने अभी तक इसका नुकसान नहीं देखा है, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। चाहे यह कितना भी बुरा क्यों ना हो, हम अभी भी इसे नहीं छोड़ सकते अगर हमने सच में इसका नुकसान नहीं देखा है। हालांकि अगर हम वास्तव में किसी चीज का नुकसान बिना किसी संदेह के देखते हैं, तो हम उसे लेट गो कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी चीज का नुकसान देखते हैं और उसे छोड़ने का फायदा देखते हैं, तो एक तत्काल बदलाव होता है। ऐसा क्यों है कि हम अभी भी अप्राप्त हैं, अभी भी लेट गो नहीं कर सकते? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम अभी भी नुकसान को क्लियरली नहीं देखते हैं। हमारा ज्ञान दोषपूर्ण है, यह अंधकारमय है, इसीलिए हम लेट गो नहीं कर सकते। अगर हम भगवान बुद्ध या अरहंत शिष्यों की तरह क्लियरली जानते, तो हम निश्चित रूप से लेट गो कर देते। हमारी प्रॉब्लम्स बिना किसी कठिनाई के पूरी तरह से घुल जाती। जब आपके कान आवाज सुनते हैं, तो उन्हें अपना काम करने दें। जब आपकी आंखें फॉर्म के साथ अपना कार्य करती हैं, तो उन्हें ऐसा करने दें। जब आपकी नाक गंध के साथ काम करती है, तो उसे अपना काम करने दें। जब आपका शरीर संवेदनाओं को एक्सपीरियंस करता है, तो उसे अपने नेचुरल कार्य करने दें। प्रॉब्लम्स कहाँ उत्पन्न होंगी? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। उसी तरह वे सभी चीजें जो अपेरेंट से संबंधित हैं, उन्हें अपेरेंट के साथ छोड़ दें और उसे स्वीकार करें जो ट्रांसेंडेंट है। बस वन हु नोज बने, बिना किसी ठहराव के जानना, जानना और चीजों को उनके नेचुरल तरीके से रहने देना। सभी चीजें वैसी ही हैं जैसी वे हैं। हमारा सारा सामान, क्या वास्तव में कोई उनका मालिक है? क्या हमारे पिता उनके मालिक हैं, या हमारी माँ, या हमारे रिश्तेदार? वास्तव में किसी को कुछ नहीं मिलता। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि उन सभी चीजों को रहने दो, उन्हें लेट गो कर दो, उन्हें क्लियरली जानो, उन्हें पकड़ कर जानो, लेकिन मजबूती से नहीं। चीजों का उपयोग इस तरह से करें जो फायदेमंद हो, न कि हानिकारक तरीके से, कि उन्हें तब तक मजबूती से पकड़े रहें जब तक दुख उत्पन्न न हो जाए। धम्म को जानने के लिए आपको इस तरह से जानना चाहिए, यानी इस तरह से जानना कि दुख के पार जाया जा सके। इस तरह का ज्ञान महत्वपूर्ण है। चीजें कैसे बनाई जाती हैं, उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाता है, दुनिया के सभी विभिन्न विज्ञानों को जानना आदि, सभी का अपना स्थान है, लेकिन वे सर्वोच्च ज्ञान नहीं है। धम्म को वैसे ही जाना जाना चाहिए जैसा मैंने यहां समझाया है। आपको बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। धम्म प्रैक्टिस करने वाले के लिए
बस इतना ही काफी है, जानना और फिर लेट गो कर देना। ऐसा नहीं है कि दुख को पार करने से पहले आपको मरना होगा। आप जानते हैं, आप इसी जीवन में दुख को पार कर लेते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि प्रॉब्लम्स को कैसे हल किया जाए। आप अपेरेंट को जानते हैं, आप ट्रांसेंडेंट को जानते हैं। इसे इसी जीवन काल में करें जब आप यहां प्रैक्टिस कर रहे हो। आप इसे कहीं और नहीं पाएंगे। चीजों से क्लिंग मत करें, पकड़ें लेकिन क्लिंग मत करें। आप सोच रहे होंगे, अजान बार बार ऐसा क्यों कहते हैं? मैं अन्यथा कैसे सिखा सकता हूं? मैं अन्यथा कैसे कह सकता हूं जब सच वैसा ही है जैसा मैंने कहा है? भले ही यह सच है, फिर भी इसे मजबूती से मत पकड़ो। अगर आप आंख मूंद कर इससे क्लिंग करते हैं तो यह झूठ बन जाता है। एक कुत्ते की तरह उसका पैर पकड़ने की कोशिश करें। अगर आप लेट गो नहीं करते हैं तो कुत्ता घूमकर आपको काट लेगा। बस इसे आजमा कर देखें। सभी जानवर ऐसा ही व्यवहार करते हैं। अगर आप लेट गो नहीं करते हैं तो उसके पास काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अपेरेंट भी ऐसा ही है। हम मान्यताओं के अनुसार जीते हैं। वे इस जीवन में हमारी सुविधा के लिए यहाँ हैं, लेकिन वे ऐसी चीजें नहीं हैं जिनसे इतनी जोर से क्लिंग किया जाए कि वे दुख का कारण बने। बस चीजों को गुजर जाने दें। जब भी हमें लगता है कि हम निश्चित रूप से सही हैं, इतना अधिक कि हम किसी भी चीज या किसी और के लिए खुलने से इनकार कर देते हैं, तो हम वहीं गलत होते हैं। यह रॉन्ग व्यू बन जाता है। जब दुख उत्पन्न होता है तो यह कहां से उत्पन्न होता है? इसका कारण रॉन्ग व्यू है, जिसका फल दुख है। अगर यह राइट व्यू होता तो यह दुख का कारण नहीं बनता। इसलिए मैं कहता हूं, स्पेस दें, चीजों से क्लिंग मत करें। सही बस एक और मान्यता है, बस इसे गुजर जाने दें। गलत एक और अपेरेंट कंडीशन है, बस इसे वैसा ही रहने दें। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं और फिर भी दूसरे इस मुद्दे पर बहस करते हैं, तो बहस मत करें। बस इसे लेट गो कर दें। जैसे ही आप जान जाते हैं, लेट गो कर दें। यह सीधा रास्ता है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। लोग अक्सर एक दूसरे के सामने नहीं झुकते हैं। इसीलिए कुछ लोग, यहां तक कि धम्म प्रैक्टिस करने वाले भी जो अभी भी खुद को नहीं जानते हैं, ऐसी बातें कह सकते हैं जो पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण हैं और फिर भी सोचते हैं कि वे समझदार हैं। वे कुछ ऐसा कह सकते हैं जो इतना बेवकूफी भरा हो कि दूसरे इसे सुनना भी बर्दाश्त न कर सकें, और फिर भी वे सोचते हैं कि वे दूसरों से ज्यादा चालाक हैं। दूसरे लोग इसे सुन भी नहीं सकते और फिर भी वे सोचते हैं कि वे स्मार्ट हैं, कि वे सही हैं। वे केवल अपनी ही मूर्खता का विज्ञापन कर रहे हैं। इसीलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं, जो भी बोली अनिच्छम की उपेक्षा करती है, वह किसी बुद्धिमान व्यक्ति की बोली नहीं है, वह मूर्ख की बोली है। यह डिल्यूडेड बोली है। यह उस व्यक्ति की बोली है जो यह नहीं जानता कि दुख वहीं उत्पन्न होने वाला है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने कल बैंकॉक जाने का फैसला किया है और कोई आपसे पूछे, क्या आप कल बैंकॉक जा रहे हैं? मुझे बैंकॉक जाने की उम्मीद है। अगर कोई बाधा नहीं आई तो शायद मैं जाऊंगा। इसे माइंड में धम्म रखकर बोलना कहा जाता है। माइंड में अनिच्छम रखकर बोलना कहा जाता है। सच, दुनिया के क्षण भंगुर और अनिश्चित नेचर को ध्यान में रखकर बोलना कहा जाता है। आप ये नहीं कहते, हाँ, मैं कल निश्चित रूप से जा रहा हूं। अगर ऐसा होता है कि आप नहीं जाते हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? क्या आप उन सभी लोगों को खबर भेजेंगे जिन्हें आपने बताया था कि आप जा रहे हैं? आप बस बकवास कर रहे होंगे। इसमें अभी और भी बहुत कुछ है। धम्म की प्रैक्टिस अधिक से अधिक रिफाइंड होती जाती है। लेकिन अगर आप इसे नहीं देखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप सही बोल रहे हैं, भले ही आप गलत बोल रहे हों और हर शब्द के साथ चीजों के सच्चे नेचर से भटक रहे हों। और फिर भी आप सोच सकते हैं कि आप सच बोल रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो, हम जो कुछ भी कहते या करते हैं जिससे दुख उत्पन्न होता है, उसे मिच्छा दिट्ठी के रूप में जाना जाना चाहिए। यह डिल्यूजन और मूर्खता है। ज्यादातर प्रैक्टिस करने वाले इस तरह से विचार नहीं करते हैं। उन्हें जो भी पसंद आता है वे उसे सही मानते हैं और बस खुद पर विश्वास करते चले जाते हैं।
उदाहरण के लिए, उन्हें कोई उपहार या उपाधि मिल सकती है, चाहे वह कोई वस्तु हो, रैंक हो या प्रशंसा के शब्द हों, और वे सोचते हैं कि यह अच्छा है। वे इसे किसी प्रकार की स्थायी कंडीशन मान लेते हैं। इसलिए वे अहंकार और घमंड से फूल जाते हैं। वे यह विचार नहीं करते, मैं कौन हूं, यह तथाकथित अच्छाई कहाँ है, यह कहाँ से आई, क्या दूसरों के पास भी यही चीजें हैं। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि हमें सामान्य रूप से आचरण करना चाहिए। अगर हम गहराई में नहीं जाते, इस बिंदु पर विचार नहीं करते और इसे नहीं देखते, तो इसका मतलब है कि यह अभी भी हमारे भीतर डूबा हुआ है। इसका मतलब है कि ये कंडीशंस अभी भी हमारे दिलों में दबी हुई हैं। हम अभी भी धन, रैंक और प्रशंसा में डूबे हुए हैं। इसीलिए हम उनके कारण कोई और बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम पहले से बेहतर हैं, कि हम कुछ खास हैं, और इसलिए हर तरह का कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। वास्तव में सच में इंसानों में कुछ भी नहीं है। हम जो भी हो सकते हैं वह केवल दिखावे के दायरे में है। अगर हम अपैरेंट को हटा दें और ट्रांसेंडेंट को देखें, तो हम देखते हैं कि वहां कुछ भी नहीं है। वहां केवल सार्वभौमिक विशेषताएं हैं। शुरुआत में जन्म, बीच में बदलाव और अंत में समाप्ति। बस इतना ही है। अगर हम देखते हैं कि सभी चीजें ऐसी ही हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स उत्पन्न नहीं होती हैं। अगर हम इसे समझ लेते हैं, तो हमें संतोष और शांति मिलेगी। परेशानी तब उत्पन्न होती है जब हम भगवान बुद्ध के उन 5 तपस्वी शिष्यों की तरह सोचते हैं। उन्होंने अपने शिक्षक के निर्देशों का पालन किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बदली, तो वे समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या सोचा या जाना। उन्होंने तय किया कि भगवान बुद्ध ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी है और वापस इंडल्जेंस की ओर लौट गए हैं। अगर हम उस स्थिति में होते, तो हम भी शायद वही बात सोचते, और इसे सुधारने का कोई तरीका नहीं होता। पुराने तरीकों को पकड़ कर रखना, निचले तरीके से सोचना, फिर भी यह विश्वास करना कि यह उच्च है। हम भगवान बुद्ध को देखते और सोचते कि उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी है और वापस इंडल्जेंस की ओर लौट गए हैं, बिल्कुल उन 5 तपस्वियों की तरह। विचार करें कि वे उस समय कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, और फिर भी वे भटक गए। वे अभी भी कुशल नहीं थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस करें और अपनी प्रैक्टिस के परिणामों को भी देखें। खासकर वहां जहां आप अनुसरण करने से इनकार करते हैं, जहां टकराव होता है। जहां कोई टकराव नहीं होता, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चीजें बहती हैं। अगर टकराव होता है तो वे बहती नहीं हैं। आप एक सेल्फ स्थापित कर लेते हैं और चीजें ठोस हो जाती हैं, क्लिंगिंग के एक द्रव्यमान की तरह। वहां कोई लेन देन नहीं होता। ज्यादातर मंक्स और साधक ऐसे ही होते हैं। उन्होंने अतीत में जैसा भी सोचा है, वे वैसा ही सोचते रहते हैं। वे बदलने से इनकार करते हैं। वे विचार नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे सही हैं, इसलिए वे गलत नहीं हो सकते। लेकिन वास्तव में गलत होना सही होने के भीतर दबा होता है। भले ही ज्यादातर लोग यह नहीं जानते। ऐसा कैसे है? यह सही है। लेकिन अगर कोई और कहता है कि यह सही नहीं है, तो आप झुकेंगे नहीं। आपको बहस करनी होगी। ये क्या है? दिट्ठी मान। दिट्ठी का अर्थ है व्यूज। मान उन व्यूज के प्रति अटैचमेंट है। अगर हम उस चीज से भी अटैच हो जाते हैं जो सही है, और किसी के सामने झुकने से इनकार करते हैं, तो वह गलत हो जाती है। सही होने से मजबूती से क्लिंग करना केवल सेल्फ का उत्पन्न होना है। इसमें कोई लेटिंग गो नहीं है। यह एक ऐसा बिंदु है जो लोगों को बहुत परेशानी देता है, सिवाय उन धम्म प्रैक्टिस करने वालों के जो जानते हैं कि यह मामला, यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। वे इस पर ध्यान देंगे। अगर यह उनके बोलते समय उत्पन्न होता है, तो क्लिंगिंग दौड़ता हुआ सीन पर आ जाता है। शायद यह कुछ समय के लिए बना रहेगा, शायद 1 या 2 दिन, 3 या 4 महीने, 1 या 2 साल। यह धीमी गति वालों के लिए है। तेज गति वालों के लिए प्रतिक्रिया तुरंत होती है। वे बस लेट गो कर देते हैं। क्लिंगिंग उत्पन्न होता है और तुरंत लेटिंग गो होता है। वे माइंड को ठीक उसी समय लेट गो करने के लिए मजबूर करते हैं। आपको इन 2 कार्यों को संचालित होते हुए देखना चाहिए।
यहाँ क्लिंगिंग है। अब वह कौन है जो उस क्लिंगिंग का विरोध करता है? जब भी आप किसी मेंटल इंप्रेशन का एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको इन दो कार्यों को संचालित होते हुए देखना चाहिए। वहां क्लिंगिंग है और वहां एक है जो क्लिंगिंग को रोकता है। अब बस इन दो चीजों को देखें। शायद आप लेट गो करने से पहले लंबे समय तक क्लिंग करेंगे। इस तरह से विचार करने और लगातार प्रैक्टिस करने से क्लिंगिंग हल्का हो जाता है, कम और कम होता जाता है। राइट व्यू बढ़ता है, जबकि रॉन्ग व्यू धीरे धीरे कम होता जाता है। क्लिंगिंग घटता है, नॉन क्लिंगिंग उत्पन्न होता है। हर किसी के लिए यही तरीका है। इसीलिए मैं इस बिंदु पर विचार करने के लिए कहता हूं, प्रेजेंट क्षण में प्रॉब्लम्स को हल करना सीखें।